जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने इशारतन कनायतन और डायरेक्ट भी हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना तनकीद की। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बहुत बड़ी इज्जत वर्ल्ड कप दिया, शौकत खानम अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी और सबसे पहले इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने एक हवाला दिया, ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में चले गए, लेकिन मैं उसकी जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूं। उसने कहा कि आपने जो अटैक हुआ 19 में और 2019 में जिस तरह पुलवामा में और जिस तरह इमरान खान ने इस पार्लियामेंट में तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, अगर कोई समझता है कि वो हमारे सरहदातों के ऊपर हमला और होगा, तो उसने कहा हम सोचेंगे बाद में, जवाब पहले देंगे। और दिया। और आपने देखा कि एक जितना उसने किया हमने उससे डबल होकर जवाब दिया। उसका पायलट गिरफ्तार हुआ इस पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे। हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया। जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। हमने तमाम मामलात में इस पार्लियामेंट को इज्जत दी। अभी क्या सूरत हाल है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? क्या उसकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? क्या उसने कोई मजम्मत की है? इमरान खान इस हुकूमत की जबर और जुल्म की वजह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, उसने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और किसी भी तौर पर अपने मुल्क के सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सब तरह के क्या है वो भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप में से कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं।
اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔